एक बार फिर से अमेरिका में आ गया है फेकू का जमाना और इस बार भी नाम वही पुराना, डोनाल्ड ट्रंप। 2024 के बाद से ट्रंप दोबारा पावर में आए हैं, तब से बस माइक पकड़ते हैं, दुनिया भर के देशों के लिए झूठ का भंडार लेके आ जाते हैं। जितना कम काम उतनी ज्यादा बकवास और हर स्पीच में कुछ नया कंफ्यूजन, कुछ नया जुमला। आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के वो सब झूठे क्लेम्स जो उन्होंने यूरोप के बारे में किए, कनाडा के खिलाफ बोले, चाइना को लेकर फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ दिया और इंडिया को लेकर जो कुछ भी गलत बोला। और भी काफी देशों को उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी फेकू बातों का शिकार बनाया। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंड तक समझ जाओगे कि ट्रंप सिर्फ अमेरिका के नहीं, पूरी दुनिया के फेकू इन चीफ हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप 2025 में वापस अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उनका झूठ बोलने का ग्लोबल टूर शुरू हुआ और सबसे पहला स्टॉप था यूरोप। सिर्फ अपने वोटर्स को बेचने के लिए उन्होंने बोला कि यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने वियर्ड हैं कि वहां कार टेस्ट करने के लिए बॉलिंग बॉल कार के बोनट पर गिराई जाती है। हाँ, ये उन्होंने सीरियस फेस से बोला, बिना हंसी के। Ball test. They take a bowling ball from 20 feet up in the air and they drop it on the hood of the car. And if the hood dents, then the car doesn't qualify. और ट्रंप बस यही नहीं रुके, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के बारे में बोला कि ये बना ही इसलिए था कि अमेरिका का फायदा उठाया जा सके। They would say it was formed to really do damage to the United States in trade. भाई, यूरोपियन यूनियन बनाया गया था वर्ल्ड वॉर के बाद शांति और ट्रेड कॉपरेशन के लिए, ना कि यूएस से उधार लेने के लिए। इन शॉर्ट, ट्रंप के ग्लोब पे यूरोप शायद उल्टा प्रिंट हुआ था। जितना कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट किया उतना तो एक एनसीबी ऑफिसर भी नहीं करता रेट के टाइम। अगला देश जिस पर ट्रंप ने अपना अल्टरनेट फैक्ट्स का बॉम्ब फोड़ा वो था कनाडा। उन्होंने बोला कि यूएस कनाडा को हर साल $200 बिलियन की सब्सिडी देता है। Subsidizing Canada to the tune of over $100 billion a year. The United States is Canada. उनका मतलब था ट्रेड डेफिसिट से, लेकिन सच ये है कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट कनाडा के साथ सिर्फ $36 बिलियन का है, ना कि $200 बिलियन का। और सब्सिडी का कॉन्सेप्ट तो यहाँ बिल्कुल अप्लाई ही नहीं होता। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को पैसा दान दे रहे हो मिस्टर ट्रंप। ये तो फैमिली लेवल दोस्ती है ट्रंप, और इसे भी आपने बेइज्जत कर दिया। और चेरी ऑन टॉप, ट्रंप ने सजेस्ट किया कि कनाडा को यूएस का 51वां स्टेट बना देना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसा चाहते हैं। कनाडा का जवाब आया एक क्लासी डिप्लोमेटिक थैंक्स बट वी आर गुड। अब बात करते हैं चाइना की। उन्होंने पब्लिक रैली में क्लेम किया कि यूएस का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। 1 ट्रिलियन। Last year, China made $1 trillion off trade with the United States. और जबकि एक्चुअल फिगर जो है वो है 263 से $295 बिलियन के, जो कि लार्ज है, लेकिन ट्रिलियन के आगे तो लगता है ट्रंप ने अपने कैलकुलेटर को कोविड वैक्सीन की जगह ब्लीच पिला दिया है। और ट्रंप ने बोला कि चाइना पैनामा कैनाल चला रहा है और यूएस को वापस ले लेना चाहिए। सच ये है मिस्टर ट्रंप की पैनामा कैनाल को पैनामा की गवर्नमेंट रन करती है 1999 से। चाइना सिर्फ नियर बाय पोर्ट्स ऑपरेट करता है, कैनाल नहीं। लेकिन ट्रंप के दिमाग में शायद वर्ल्ड मैप और मोनोपोली बोर्ड दोनों एक ही जगह चिपके हुए हैं। और अब बात करते हैं अपने देश इंडिया की। ट्रंप ने बोला कि इंडिया टैरिफ किंग है, जहां यूएस प्रोडक्ट्स पे 300% तक के टैक्स लगाता है। लेकिन सच ये है कि इंडिया का एवरेज टैरिफ 15.9% है। खासकर जब इंडिया ने अपने टैरिफ वॉलेंटरी रिड्यूस किए कुछ सेक्टर्स में, ट्रंप उसका भी क्रेडिट लेने आ गए। भाई, कहां से क्रेडिट लोगे? और एक और बड़ा झूठ बोला ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि यूएस ने इंडिया को ट्रेड थ्रेटन करके पाकिस्तान के साथ सीजफायर करवाया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियरली बोला है कि कोई यूएस प्रेशर नहीं था। सीजफायर हुआ बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, एक बायलैटरल डिप्लोमेटिक स्टेप जिसका ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपसे ही बात करके करवाते तो आप 25% टैरिफ नहीं लगाते हम पे। और फिर ट्रंप ने क्लेम किया कि यूएस का इंडिया के साथ $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। रियलिटी में 44 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। और अगर आप सर्विसेज, डिफेंस सेल्स, ट्यूशन फीस और आईटी सर्विसेज मिला लो तो यूएस का इंडिया के साथ एक्चुअली ट्रेड सरप्लस बनता है, जो कि 35 से 50 बिलियन तक ज्यादा है। ट्रंप की इंडिया पॉलिसी फैक्ट से ज्यादा फिक्शन और डायलॉग से ज्यादा ड्रामा। ट्रंप ने सिर्फ बिग कंट्रीज पे झूठ नहीं बोला, मैक्सिको के बारे में भी कहा कि वहां से $350 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। एक्चुअल फिगर था $180 बिलियन का। बोला कि माइग्रेंट जेल और मेंटल हॉस्पिटल से भेजे जा रहे हैं। इस बात का जीरो प्रूफ है, बट हेडलाइन बन गई।
कॉन्गो, कंबोडिया, थाईलैंड सबके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोला जरूर है इस आदमी ने। एक जगह तो बोला कि कॉन्गो से क्रिमिनल्स अमेरिका के बॉर्डर पे आ रहे हैं, दूसरी जगह कंबोडिया थाईलैंड के बीच में हो रहे वॉर को हमने रुकवा दिया, जबकि ग्राउंड पे वॉर चल रही थी। लगता है ट्रम्प वर्ल्ड मैप देखते वक्त ग्लोब को शेक करके प्रेडिक्शन करते हैं, जहां बॉल गिरा उस देश के लिए एक झूठ बन गया। तो भाइयों और बहनों, देश की जनता तो ट्रम्प के झूठ से कब का परिचित थी, लेकिन जब वो ग्लोबल फेकू बन गए दुनिया भी हैरान रह गई। कनाडा कंफ्यूज्ड है कि हम सब्सिडी ले रहे थे, उसे पता ही नहीं है। यूरोप अपने कार्स के बोनट पे बॉलिंग बॉल गिरा के टेस्ट करने की सोच रहा है, क्या अब तक ट्रम्प सच बोल रहे हो। इंडिया बस चिल कर रहा है और सोच रहा है क्या ये बंदा सीरियस है या हमें ट्रोल कर रहा है। और इस लिस्ट में और कई देशों के नाम है जिनके बारे में ट्रम्प ने कम्प्लीटली झूठ बोला है। तो यहीं तक थी ये वीडियो। अगर आपको लगता है ये फेकू दुनिया के सबसे बड़े हेडलाइन मेकर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में लिखो अगला टारगेट कंट्री कौन सा है ट्रम्प का, जिसपे वो कोई ना कोई फैक्ट्स तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले हैं।